Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay students, कैसे हो? in this lockdown, लास्ट सेशन चल रहा है लॉकडाउन का, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे सर, और घर पे स्टडी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो अभी रिजोल्यूशन चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, बिकॉज आज चैप्टर ये वाइंड अप हो रही है आपके। तो आज के क्वेश्चन के अंदर मैंने लाया है, आज कुछ सॉल्यूशन सामने नहीं, जस्ट फॉर्मेट बना के रखा हूँ। आज के क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बताना है, बट इन शॉर्ट फॉर्मेट में, कि आप लोग जर्नल एंट्री 10 से 15 सेकेंड मिनट के अंदर कैसा कर लोगे, 10 से 15 मिनट के अंदर कैसा सॉल्व कर लोगे जर्नल एंट्री बिना लेजर अकाउंट बनाए हुए। तो जस्ट लेजर का फॉर्मेट मैंने रफ के लिए बनाया, जिसमें बताया था कि आपको इसका बैलेंस की भी एंट्री पास करनी रहती है और पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस की भी एंट्री पास करनी रहती है। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था कि जर्नल एंट्री के लिए 4 बातों का याद रखना जरूरी है। सबसे पहले ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर आपको छोड़ देना है कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक का, इसकी एंट्री पास नहीं होगी। सेकंड बताया था ऑल एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी, जिसको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड बताया था बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, एंड फोर्थ एंड लास्ट बताया था बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका रफली बनाया। आज देखो रफली काम करते हुए हम जर्नल एंट्री कैसा पास करेंगे, क्वेश्चन को रीड करके, समझे? तो अभी मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, डायरेक्ट पोस्टिंग करते जाऊंगा, जैसे जैसे आता जाता है एंट्री, वैसे वैसे जर्नल एंट्री भी पास करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ आपका आशा, उषा एंड निशा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन 2:2:1। तो शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, 2:2:1, ये शेयरिंग रेशियो दिया हुआ आपका। आगे क्या बोला हुआ है, कैपिटल अकाउंट आशा, उषा एंड निशा लायबिलिटी के अंदर, तो कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्री पास नहीं होती है। नेक्स्ट आगे चले, जो जनरल रिजर्व, मैंने क्या बताया था, जनरल रिजर्व कहा जाता है पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट्स है, तो पहले उसका रफली अमाउंट लिख लेते हैं। तो आशा का 1,20,000, उषा का 40,000 एंड निशा का भी 40,000, दोनों का 40 लिख दिए। अब जनरल रिजर्व हमारा इधर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पर लिख दूंगा बाय जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ आपका 12,000 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करोगे 12,000 को, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4,800, इसका भी 4,800, इसका 2,400। अब इसकी जर्नल एंट्री पास होगी, मैंने बताया था। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड में, तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, पहला बताइए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तीनों पार्टनर को दिया तो 2 आशाज कैपिटल अकाउंट, 2 उषा कैपिटल अकाउंट, 2 निशा कैपिटल अकाउंट। तीनों का अमाउंट लिख देंगे। टोटल आपका 12,000, 4,800, 4,800 एंड 2,400। नरेशन बिल्कुल सिंपल है, being जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। ओके, याद रखोगे, उसको लिख लेना। अब आगे चलते हैं, उसके आगे दिया हुआ क्रेडिटर्स दिया है, तो क्रेडिटर्स हम लोग का इस साइड में आ जाता है। तो शॉर्ट में लिखा बाई क्रेडिटर्स, अमाउंट है आपका 18,000 एंड देन आशा लोन है, तो आशा लोन का मैंने क्या बताया था, बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं। तो देखो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये मेरा बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाई आशा लोन अकाउंट, कितना अमाउंट दिया है आपका 16,000। तो ये पेमेंट हो गया डायरेक्टली। मैंने बताया था पार्टनर का लोन आए तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दो, उसका जर्नल, उसका अलग से लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इफ नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे नेसेसरी बोला ही नहीं, इसके लिए। तो इसके जर्नल एंट्री करेंगे आशा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो फटाफट हो रहा है, तो आशा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,000। इसका नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग आशा लोन पेड, खत्म। देन आता है बिल्स पेबल भी दिया, तो बिल्स पेबल भी आपका यहीं पर आएगा। तो देखो मैं लिख दिया बिल्स पेबल, कितना आपका 28,000। फिर इसके जर्नल एंट्री पास करते हैं। इसमें एक चीज और देख लो, आरडीडी दिया क्या, डेटर्स में से माइनस, तो यस एसेट्स में डेटर में आरडीडी माइनस दिया, तो मैंने बोला था आरडीडी भी यहीं पर आएगा। तो बाय आरडीडी कितना है आपका
6000 दिया, तो इसका टोटल कितना होगा? तो पहले इसका टोटल बता दो। तो इसका टोटल आ जाएगा 1,14,000। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी, इसकी जर्नल एंट्री पास होगी। बताया था तीन चीज की जर्नल एंट्री पास लेगी, कैपिटल, कैश और बैंक, बाकी सब की एंट्री। तो देखो क्रेडिट साइड में तो एंट्री क्या रहेगी? थर्ड, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आरडीडी अकाउंट डेबिट। टू कौन सा अकाउंट में? रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट क्या है आपका लिख दो, 80,000, 28,000 एंड 6,000, टोटल 1,14,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग Sunday creditor bills 7 and RDD transfer to realization account, ओके। देन अब आ जाते हैं ये लायबिलिटीज का आइटम खत्म हो गया। अब एसेट्स में आते हैं तो सभी एसेट्स इधर आते हैं। टू बोल के तो सबके साथ टू ही लगाऊंगा। पहला मशीनरी है, मशीनरी का 1 लाख डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अमाउंट शॉर्ट में, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रहती, इसलिए इन शॉर्ट में, इन शॉर्टकट में आप जो भी जैसा चाहे लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपका 48,000। देन डेटर्स है, डेटर्स 1,10,000। फिर उसके बाद आपका स्टॉक है, स्टॉक आपका 40,000। देन बस खत्म, बाकी दूसरी चीजें। तो ये सबका टोटल करके बाहर लिख लेने का। तो सबका टोटल बताइए कितना हो रहा है? सबका टोटल हो रहा है आपका 2,98,000। अब इसकी जनरल एंट्री पास करनी है, यस। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2, ये सब लिख दो। चौथा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2, फर्स्ट क्या है? मशीनरी अकाउंट 2, सेकंड क्या है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, थर्ड क्या है? 2 डेटर्स अकाउंट, फोर्थ क्या है? 2 स्टॉक अकाउंट। सब लिख दिए। तो 1 लाख अमाउंट लिखो, क्रेडिट पहला 1 लाख, फिर उसके बाद 48,000, फिर 1,10,000 एंड देन 40,000। सबका टोटल कितना था? 2,98,000। इसका नरेशन क्या रहेगा? बीइंग सन्डे एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक चीज याद रखना, जब सन्डे डेटर्स माइनस आरडीडी, तो डेटर्स का टोटल अमाउंट लोग आरडीडी माइनस करके जो आता है वो नहीं, सिर्फ टोटल अमाउंट, बिकॉज आरडीडी साइड आ चुका है। अब आता है नेक्स्ट फिफ्थ। नेक्स्ट क्या दिया उसी के नीचे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने बताया था जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस हमेशा पार्टनर से बात करते हैं। एसेट्स में था, एसेट्स में तो इस साइड बटेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया आपका? 36,000। 36,000 डिवाइडेड बाय 5, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। तो सबका कितना आएगा आपका? इसका आएगा 14,400, इसका भी 14,400 एंड इसका 7,000। तो इसके जर्नल एंट्री आप पास करेंगे। तो तीनों का नाम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ले लो, आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना कितना अमाउंट देखो, 14,400, 14,400, 7,200, टोटल 36,000 हो गया। अब इसका नरेशन क्या रहेगा आपका? इसका नरेशन ये रहेगा, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर्स, ओके। अब ये देखो खत्म। लास्ट बैंक का, तो बैंक का बैलेंस हम लोग यहाँ लिख देते हैं 8,000। तो इससे वैसे बैंक की जरूरत नहीं है, इसलिए फिर भी बना दिया, बिकॉज एक लोन था तो बैंक के बैलेंस की जरूरत है। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट, तो इसके जनरल एंट्री पास होगी, ओके। आगे चले एडजस्टमेंट। ऑन द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ऑल एडिशनल का इन्फॉर्मेशन का एंट्री जर्नल आएगा। तो क्या बोले? पहला एसेट्स रियलाइज, एसेट रियलाइज होता है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, ओके।
तो बैंक अकाउंट बोल के क्या क्या रियलाइज हो रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है मशीनरी 90,000, मशीनरी आपका 90,000, देन उसके बाद स्टॉक 36,000। इन शॉर्ट में बिकॉज इसका काम नहीं है इसलिए शॉर्ट पर लिख सकते आप। इन्वेस्टमेंट 42,000 एंड डेटर्स 90,000। इसका टोटल करेंगे, बताइए टोटल कितना आएगा इसका। तो इसका टोटल आ जाएगा 2,58,000। कितना आ जाएगा आपका 2,58,000। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, जो बताया था कि हर एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री, तो इसका जर्नल एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना टोटल अमाउंट 2,58,000, 2,58,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। ओके, पहला एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000 पे, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है, इधर लाते हैं तो टू बैंक अकाउंट यहाँ भी लिखते हैं। और जो है तो उससे पहले मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी के लायबिलिटीज के बारे में बोले या ना बोले पे करना। आरडीडी को नहीं, आरडीडी लायबिलिटी नहीं है, लॉस है वो। तो पहला किसको पे करोगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना 80,000 सॉरी। बिल्स पेबल 28,000 एंड देन आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिया 6,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना है 6,000 टोटल किए, तो इसका भी आ जाएगा 1,14,000। अब इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ जाता है, बट हम लोग नहीं लिखेंगे। इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ आता है, इसका काम ही नहीं है, तो जरूरत नहीं टाइम पास करने की, डायरेक्टली इसकी एंट्री पास करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 7th, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या है वहाँ, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एंट्री अमाउंट टोटल 1,14,000, 1,14,000 हो गया। इसका नरेशन क्या रहेगा, बीइंग लायबिलिटीज एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड हो गया। ये भी एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गया। थर्ड आते हैं गुडविल ऑन द फर्म रियलाइज 48,000। गुडविल ऑन द फर्म इसके साथ भी ले सकते थे, बट वो एडजस्टमेंट में अलग है, तो आप अलग भी लिख सकते हो। अगर साथ में लेते तो भी नो प्रॉब्लम, अगर अलग से जर्नल एंट्री पास करो तो भी। तो डिसोल्यूशन भी गुडविल रियलाइज हो रही तो वो भी बैंक से होगी, आपका गुडविल रियलाइज हो रही है। गुडविल रियलाइज कितने में हो रही है, वहाँ दिया हुआ 48,000। तो उसके भी दूसरी पोस्टिंग यहाँ आती, बट हमारे को जर्नल एंट्री पास करना है तो वहां पर वक्त नहीं जाया करेंगे। इसकी डायरेक्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 8 बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 48,000। इसका नरेशन क्या लिखोगे आप, इसका नरेशन लिखोगे बिल्कुल सिंपल, बीइंग गुडविल रियलाइज। जो एडजस्टमेंट में लिखा वही लिखना है, गुडविल रियलाइज। तो पूरा एडजस्टमेंट खत्म हो गया। तो देखो ये भी जर्नल एंट्री हो गया, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज के हो गया, जो पहला पार्ट में मिटाया। सेकंड ऑल एडजस्टमेंट क्या, तो ऑल एडजस्टमेंट के अंदर देखो ऑल एडजस्टमेंट की एंट्री पास होगी। थर्ड क्या बताया था, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। अब इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करके इसका बैलेंस निकालेंगे। तो चेक करो कौन सा साइड हैवी, तो हैवी ये साइड है, तो इधर का टोटल करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन के अंदर हैवी इस साइड है यानी क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का टोटल है कितना आपका 4,20,000 रफली। फटाफट टोटल करोगे 4,20,000 में ये दोनों को माइनस करोगे, दोनों को माइनस करोगे तो आपका बचेगा 8,000। कितना बचा, एंड ये 8,000 प्रॉफिट है, तो ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों का नाम आशा, उषा एंड निशा। टाइम पास की जरूरत है, फटाफट शॉर्ट में 8,000 डिवाइडेड बाय 5 करके रेशियो से निकालोगे तो कितना आएगा तीनों का। तो इसका आएगा 3,200, इसका भी 3,200 और इसका 1,600 ट्रांसफर हो गया, इधर आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये प्रॉफिट है क्या, ये शॉर्ट में 32,000 सॉरी 3,200 एंड 1,600। अब इसकी एंट्री पास करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तीनों का नाम, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट टू
उषा कैपिटल अकाउंट टू निशा कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना था 8000, डिस्ट्रीब्यूट करके कितना है 3200 एंड 1600। नरेशन क्या लिखोगे, इसका नरेशन दो टाइप से लिख सकते हो, बीइंग बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट या फिर बीइंग प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो थर्ड भी खत्म हो गया। लास्ट क्या था हमारा, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल का। इसकी एंट्री जर्नल एंट्री पास हो गया। इसका बैलेंस निकाल के टोटल करेंगे तो हैवी ये साइड है आपका, तो इधर का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर उधर दिखाएंगे तो इसका टोटल आएगा आपका 1,28,000। यहाँ पर भी 1,28,000 में से 14,400 को माइनस करेंगे। 14,400 माइनस करें तो इसका बचा 1,13,600। इसका टोटल करें तो कितना आ जाएगा 48,000। 48,000 में से ये माइनस करोगे 14,400 तो इसका बैलेंस क्या बचेगा आपका 33,600। फिर इसका टोटल करें तो टोटल इसका आया 44,000। तो सेम 44,000 में से 7,200 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 36,000। तो ये तीनों बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो गया था, बैंक में। तो यहाँ क्या लिखोगे टू बैंक अकाउंट। अब इसके जर्नल एंट्री पास करना है, वहां पर ट्रांसफर मत करो, मतलब ही नहीं है, तो डायरेक्टली जर्नल एंट्री क्या रहेगी, तीनों का नाम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखो लास्ट जर्नल एंट्री, आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या है बैंक। तो लिखोगे टू बैंक अकाउंट, तो अमाउंट जो जो वो ले लो 1,13,600, नेक्स्ट 33,600 एंड नेक्स्ट 36,800। ये तीनों का टोटल करके क्रेडिट में लिखेंगे। टोटल कीजिए आप, बताओ टोटल। यस आपका करेक्ट है 1,84,000 क्रेडिट कॉलम में। तो इसका नरेशन क्या रहेगा, बीइंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये लास्ट 10 जर्नल एंट्रीज होती है, 9 और 10 भी हो सकती है, जितना रहेगा उतना मार्क्स मिलेगा। तो आज चैप्टर खत्म। जर्नल एंट्री का शॉर्टकट तरीके से प्रैक्टिस था, तो इस तरीके से आप सॉल्व करो, आपका टाइम बचेगा। और अगर उसको बना के कर रहे तो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.